दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीम भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे का 5वां और अंतिम T20 इंटरनेशनल मुकाबला अहमदाबाद के ऐतिहासिक और भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया और ये मैच इस पूरी सीरीज का सबसे निर्णायक मुकाबला बन चुका था। इस महामुकाबले में टॉस का सिक्का उछला और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। लेकिन जब 5वां मैच शुरू हुआ तो भारतीय बल्लेबाजों का ऐसा तूफान आया जिसमें दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की एक न चलने दी और अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। और बाद में दक्षिण अफ्रीका ने बल्ले से भारतीय गेंदबाजों के नाम में दम कर दिया, लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। मार्को यान्सेन का स्वागत अभिषेक शर्मा ने लगातार 3 चौकों के साथ कुछ इस अंदाज में किया कि यान्सेन की लाइन लेंथ पूरी तरह बिगड़ गई। अभिषेक ने यान्सेन की पहली गेंद की गति का फायदा उठाते हुए उसे बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से बड़ी खूबसूरती से स्लाइस किया और चौका बटोरा और फिर अगली ही गेंद पर चार्ज करते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक और शानदार चौका जड़ दिया, जिससे दक्षिण अफ्रीकी खेमा हैरान रह गया। अभिषेक शर्मा यही नहीं रुके और उन्होंने इसी ओवर की तीसरी गेंद पर अपनी किस्मत और कौशल का परिचय देते हुए एक और बाहरी किनारा लेते हुए गेंद को शॉर्ट थर्ड के ऊपर से बाउंड्री के बाहर भेजकर ओवर में चौकों की हैट्रिक पूरी की। और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर संजू सैमसन ने भी अपने हाथ खोले और अपनी जादुई कलाई का इस्तेमाल कर मिड विकेट के ऊपर से एक दर्शनीय 85 मीटर लंबा जड़कर स्टेडियम में मौजूद लाखों दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए ऑटनिल बाटमैन की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन ने अपनी क्लास दिखाते हुए एक लाजवाब स्ट्रेट ड्राइव खेला और गेंद को बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेजा। और फिर तीसरी गेंद पर उन्होंने गेंद को हवा में लहराते हुए मिड ऑन के बगल से एक और खूबसूरत चौका निकाल दिया। संजू सैमसन की बल्लेबाजी आज किसी कविता जैसी लग रही थी और उन्होंने इसी ओवर की 5वीं गेंद को एक बार फिर से सीधा खेलकर अपना तीसरा चौका बटोरा, जिससे भारत ने शुरुआती 3 ओवरों के बाद एक बेहद मजबूत और आक्रामक शुरुआत कर ली थी। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यान्सेन की दूसरी गेंद पर संजू सैमसन ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार इनसाइड आउट शॉट खेलकर चौका जड़ा, जबकि इसी ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपनी शारीरिक शक्ति का मुजाहरा पेश किया और मिड ऑफ और फिर बैकवर्ड पॉइंट के बीच से 2 लगातार कड़क चौके जड़कर दक्षिण अफ्रीकी फील्डरों को पूरी तरह पस्त कर दिया। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बॉश की तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपना ट्रेडमार्क शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी जड़ा, जिससे ऐसा लग रहा था कि आज अभिषेक एक बहुत बड़ी शतकीय पारी खेलने के इरादे से आए हैं। लेकिन अगली ही गेंद पर मैच में एक बड़ा और अचानक ट्विस्ट आया जब कॉर्बिन बॉश ने एक तेज बाउंसर डाली, जिस पर अभिषेक शर्मा पुल करने के चक्कर में गेंद को अपने दस्तानों पर मार बैठे और विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक ने पीछे की ओर डाइव लगाते हुए एक आसान सा कैच लपक लिया। अभिषेक शर्मा 21 गेंदों पर 34 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए और उनकी इस पारी में 6 शानदार चौके और एक गगनचुंबी शामिल था, जिसके बाद पूरा स्टेडियम एक पल के लिए खामोश हो गया। अभिषेक के आउट होने के बाद क्रीज पर युवा सनसनी तिलक वर्मा आए और उन्होंने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर बिना किसी दबाव के एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक कड़क चौका जड़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और ये साफ कर दिया कि रनों की रफ्तार कम नहीं होगी। छठे ओवर में गेंदबाजी करने आए डोनोवन फेरेरा की दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने अपनी कलाइयों का जादुई इस्तेमाल किया और एक शानदार फ्लिक शॉट खेलकर गेंद को लेग साइड की बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया, जिससे पावर प्ले की समाप्ति तक भारत एक विशाल स्कोर की ओर बढ़ चुका था। इसके बाद जब मैच रोमांचक मोड़ पर था, तब 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए डोनोवन फेरेरा के खिलाफ युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखाया और दक्षिण अफ्रीकी खेमे में खलबली मचा दी। तिलक ने ओवर की पहली ही गेंद पर अपनी कलाई की ताकत का मुजाहरा पेश करते हुए सामने की तरफ एक सीधा और गगनचुंबी जड़ा, जिसने गेंद को दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। तिलक यही नहीं रुके और उन्होंने अगली ही गेंद पर अपनी गजब की चपलता और तकनीक का प्रदर्शन करते हुए एक बेहद ही कलात्मक रिवर्स स्वीप खेला और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में 4 रनों के लिए भेजकर एक और लाजवाब चौका बटोर लिया। तिलक के इन लगातार प्रहारों ने दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम के माथे पर पसीना ला दिया और उनकी चिंता साफ तौर पर बढ़ गई, क्योंकि रनों की गति अब बेकाबू होती जा रही थी।
इसी ओवर के दौरान एक और अविश्वसनीय घटना घटी, जब चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद संजू सैमसन में एक इतना जोरदार और कड़क प्रहार किया कि गेंद गोली की रफ्तार से सीधा अंपायर रोहन पंडित के घुटने पर जा लगी। ये प्रहार इतना घातक था कि अंपायर काफी दर्द से कराह उठे और उन्हें मैदान पर ही प्राथमिक उपचार की जरूरत पड़ी, जिसके कारण खेल को कुछ देर के लिए रोकना भी पड़ा। पूरे स्टेडियम में